मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, मोदी सरकार के 11 साल, पचमढ़ी कैबिनेट बैठक और राहुल गांधी के दौरे पर। भोपाल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने, पचमढ़ी में होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक और राहुल गांधी के हालिया दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। मोदी सरकार के 11 साल जो 75 साल में नहीं हुआ, वह पीएम मोदी ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने को लेकर विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 75 सालों में नहीं हो पाया, उसे करने का काम पीएम मोदी ने किया। वहीं उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया है कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और घर में घुस के मारने का हिम्मत भी रखता है, जो देश की बढ़ती सैन्य शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक, विरासत से विकास पर ध्यान। पचमढ़ी में होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बैठक राजा भभूत सिंह को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस कैबिनेट बैठक का मुख्य विषय विरासत से विकास है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित कर रही हैं, ताकि इन छोटे स्थानों का महत्व सबके बीच में आए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देवी अहिल्याबाई की जयंती मनाने का काम भी किया है, जो ऐतिहासिक हस्तियों के सम्मान और विरासत के संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर यादव ने जानकारी दी कि 14, 15 और 16 जून को पचमढ़ी में विधायक, मंत्री और सांसदों की कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को, भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे जिनके आधार पर हमारे देश के लिए बड़े मन में व्याकुलता थी, लेकिन आज बदलते दौर में देखते हैं तो धारा 370 से लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। देश के दुश्मनों से निपटने की दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने देश के दुश्मनों को अपने देश की सीमा पे नहीं, वो जहां भी होते हैं वहां घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। और आज ही हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भभूत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की थी, फिर दमोह में संग्रामपुर में दूसरी उनकी राजधानी वहाँ कैबिनेट की, बाद में राजवाड़ा में अहिल्या माता के नाम से कैबिनेट की, अहिल्या उत्सव मनाया। विक्रमादित्य के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट उज्जैन में हुई थी। अभी राजा भभूत सिंह के नाम पे करना चाह रहे हैं। कोई भी देश या देश की राज्य सरकार है अपने अतीत से जुड़ करके अगर विकास की बात करेगी तो वो निश्चित रूप से सफल होगी और अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को समाज में लाने से कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारे मन में भविष्य की दृष्टि से और आगे से आगे जाने की इच्छा शक्ति लालायित होती है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे राजा भभूत सिंह के नाम पर होने वाली कैबिनेट के बाद 14, 15, 16 3 दिन की विधायक, सांसद, मंत्री की भी कार्यशाला हम वही करने वाले हैं। हमारे पीछे ये कार्यक्रम करने का भाव भी यही है। हम भोपाल में भी कर सकते हैं, महानगरों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थान का भी महत्व सबके बीच में आए, उनका गौरवशाली पक्ष भी समाज जाने, इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज मुझे जानकारी आई कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं, ये थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है,
लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जो अपने काम से, अपने संस्कार से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी सरकारों के माध्यम से दिल जीता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति में लगातार आगे बढ़ रही है। और जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारा मध्य प्रदेश तो आज़ादी के तुरंत बाद से पूरे देश में सबसे पहले विजय पाने वाले ऐसी नगर पालिका से लगा के सरकार बनाने वाले राज्य में है। तो यहाँ हमारे अपने इस राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः अभिनंदन।